हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं एक बार बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं मेरे बारे में बताऊँगा कि मैं ऑलरेडी 14 साल सऊदी रिटर्न हूँ। सऊदी में वर्किंग कर चुका हूँ एज ए मार्केटिंग का, और आज 10 साल से मैं ट्रेडिशनल मार्केट में हूँ। तो ये काम मैं करते हुए अपनी लाइफ में सेटल हूँ, अच्छा इनकम बना रहा हूँ, अच्छा इनकम जनरेट कर रहा हूँ। फिर भी मैं एक ऐसे इनकम के तलाश में था जो मेरे घर में एक रॉयल्टी इनकम के हिसाब से आए, एक रॉयल्टी इनकम आए, एक यानी ऐसी सिक्योर इनकम आए कि मेरे को यदि मैं एक्टिविटी नहीं भी रहे, मैं काम किसी कारणवश नहीं भी कर सकूँ तो मेरे घर में एक इनकम आनी चाहिए। ऐसी इनकम मैं चाहता था, तो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली बहुत आज से 1.5 से 2 साल पहले। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है। सबसे बड़ी चीज़ है इस अपॉर्चुनिटी में 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। बिना इन्वेस्टमेंट किए आप बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हो और कई लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो और ये सबसे बड़ी चीज़ ये, मैं वीडियो आज लॉकडाउन की स्थिति में बनाऊँ, तो ये लॉकडाउन की स्थिति में मेरे को प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आज मैं 40 से 50 दिन आज वर्किंग नहीं था, मेरा वर्किंग डे नहीं था बिल्कुल भी, मैं घर पे था, फिर भी मेरे घर में एक अच्छी खासी इनकम आ रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को ये समझ में आ चुकी है कि यहाँ से एक रॉयल्टी इनकम आती है, एक ऑनगोइंग इनकम आती है, जिससे मेरी लाइफ एक स्मूथ रनअप हो सकती है। तो मैं आज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है और एक इससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव हो सकता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ एक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है CEO, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्राहक सशक्तिकरण। एक आम ग्राहक को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इसके ऊपर ये अपॉर्चुनिटी है। तो आज एज ए ग्राहक, आप सब ग्राहक है, मैं भी ग्राहक हूँ। आज तक हर कोई दुनिया में जो भी बंदा जन्म लेता है वो कंज्यूमर होता है, ग्राहक होता है। आज एज ए प्राइम मिनिस्टर साहब भी ग्राहक है, एज ए बड़ा बिजनेसमैन भी किसी न किसी का ग्राहक है। तो यहाँ पे मैं एज ए ग्राहक को एम्पावर करने के बारे में आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ। आज तक ग्राहक अपने घर में क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, और ये खर्चा करने के लिए सबसे पहले उन्हें कहाँ पे जाता है, कोई ना कोई रिटेल शॉप से या किसी न किसी मॉल पे जाता है। लेकिन आज तक क्या आपके खर्चे से कुछ इनकम आई है आपके घर में? और यहाँ पे आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि खर्चे से इनकम कैसे आ सकती है सर। मैं आज आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो मैं यहाँ पे कैसे आती है इनकम, आपके ही गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के जो प्रोडक्ट आप घर में खर्च कर रहे हो, उसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको कैसे इनकम आ सकती है, उसी के बारे में मैं आपसे अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ। तो सर, जैसे मैं ये अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि अपन क्या है, ग्राहक है। सी का मतलब है ग्राहक, कंज्यूमर। कंज्यूमर अपने घर का सामान कहाँ से लेकर आ रहा है? एक रिटेल शॉप से लेके आ रहा है। क्या रिटेल शॉप वाला घर में सामान बनाता है? नो, ये लेके आता है होलसेल वाले की दुकान से, होलसेल वाला डीलर से, डीलर CF एजेंट एंड फैक्ट्री मैन्युफैक्चर। अब यहाँ पे यदि एक ग्राहक कोई भी सामान यदि 100 रुपये का कंज्यूम करता है, खरीदता है, तो क्या 100 रुपये का सामान क्या मैन्युफैक्चर 100 रुपये में तैयार करता है? और आप सबका सवाल ये जवाब यही रहेगा कि नो सर, कम में तैयार होता है। और ये 100 रुपये का सामान यहाँ पे मैन्युफैक्चर तैयार कर रहा है 40 रुपीज़ में। अब मोर देन 40 रुपीज़ का सामान आपने 100 रुपये पे किया, यानी 100, आपकी जेब से मोर देन 60% पैसा ज़्यादा चला गया है। और वो कहाँ पे गया है? वो जो 60% पैसा है वो चला गया है सिस्टम में। अब इसमें एक रिटेलर वाला है, होलसेल वाला, डीलर है, CF एजेंट है, और सबसे बड़ा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट में। आज तक आपके घर में जो भी सामान आता है, आप सबसे पहले उसको कहाँ पे सर्च करते हो? सबसे पहले टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखता है, या कोई होल्डिंग दिखती है, पेपर एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हो, उसके बाद में आप उसको परचेज करना शुरू करते हो। सर, सवाल यहाँ पे उठता है कि आज एडवर्टाइजमेंट करने वाले कौन है? आप और हम तो नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, और आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो लोग अपने घर में उसको यूज कर रहे हैं? और आप सबका जवाब रहेगा कि सर वो खुद यूज नहीं करते हैं, खाली प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए आप, ये 60% पैसा आपकी जेब से इन लोगों के घर में चला जाता है। अब इनकी लाइफ बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ रहती है, बहुत ही अच्छी लाइफ रहती है, इनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहती है। और किसकी वजह से? इस कंज्यूमर की वजह से। अब ये एक सिस्टम में, ये पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम में यदि एक ग्राहक नहीं रहेगा, कंज्यूमर नहीं रहेगा, तो क्या ये लाइफ स्टाइल चल सकती है, या क्या ये यूनिट चल सकता है? नहीं, ये कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ से सवाल यहाँ पे यही उठता है कि एक ग्राहक की वजह से जब इतने लोगों की लाइफ बदल रही है, तो क्या ग्राहक की लाइफ बदल रही है? क्या कंज्यूमर की लाइफ बदल रही है? नो। मैं आपको एक कंज्यूमर की लाइफ में कैसे बदलाव आ सकता है, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में कैसे बदलाव आ सकता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सर, ये पहले एक सिस्टम तक था, 60% पैसा आपका जा रहा था। उसके बाद में मार्केट में आ गई मॉल्स।
सुपरमार्केट, बड़े बड़े मॉल्स आ गए, जैसे मेट्रो है, डीमार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, कई बड़े बड़े मॉल्स आ गए। अब मॉल्स वालों ने क्या किया, बड़ा पैसा लगा कि एक ही साथ में प्रोडक्ट कंपनियों से, मैन्युफैक्चर से परचेज किया और कंज्यूमर को वो एक प्रचार किया गया कि भाई में आप मॉल्स में जब प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 5 से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आज हर एक कंज्यूमर मॉल्स में जाके लाइन लगा के सामान ले रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको 60% के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, वहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं आपको ओनली 10% या 5% के। यहाँ पे सवाल उठता है कि आपका फिर भी 50% पैसा गायब हो रहा है। फिर थोड़ा बदलाव आया, जनरेशन बदलाव आया थोड़ा, और मार्केट में आ गई ऑनलाइन सिस्टम, ई कॉमर्स बिजनेस बोलते हैं इसको, ऑनलाइन सिस्टम। इसमें बहुत से आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, स्विगी है, बहुत से प्लेटफॉर्म है, ओला है, ओबर है, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर को होम डिलीवरी सर्विस दी जाती है और एक 10 से 20% अच्छा डिस्काउंट दिया जाता है। तो आज कंज्यूमर क्या है, मॉल्स की बजाय आज ऑनलाइन से जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर भी वही उठ रहा है कि आपको 60% यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिल रहा है, फिर भी आपका 40% पैसा मार्केट में ही जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक ऑनलाइन वाला, उसके पास कोई मैन्युफैक्चर यूनिट नहीं होती है, कोई उनके पास दुकान नहीं होती है, खाली एक मैन्युफैक्चर और ग्राहक को मिलाने का काम करता है एक ऑनलाइन वाला। और आज बहुत बड़े पैसे वाले हैं ऑनलाइन वाले, आप सबको मालूम है। इसके बाद में मैं आपको जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही एडवांस अपॉर्चुनिटी है और 21 सेंचुरी का यही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक आम कंज्यूमर को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सर डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट जाके सेल करना है या किसी के घर में जाके डोर टू डोर सेल करना है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि एक मैन्युफैक्चर कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करता है तो उन्हें सीधा सीधा कंज्यूमर को दे रहा है। यानी एक ग्राहक और एक मैन्युफैक्चर दोनों हाथ मिला ले रहे हैं और डायरेक्ट मिल जा रहे हैं। और मिलने से क्या रहा है, ये पूरा सिस्टम को ख़त्म कर दे रहे हैं। जब पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ये जो 60% पैसा इस सिस्टम में जा रहा था, ये पैसा सेव रहेगा। और ये पैसा सेव रहेगा तो किसका पैसा था, एक ग्राहक का पैसा था। आपकी जेब में ये पैसा वापस आएगा। और मेरे हिसाब से आपकी जेब में जब 60% पैसा, आपके ही खर्चे का 60% पैसा वापस आएगा तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी। क्योंकि 60% इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है, छोटी इनकम नहीं होती है। अब मैं आपसे यहाँ पे बताऊंगा कि ये 60% पैसा आपको मैन्युफैक्चर देता कैसे है, किस तरह से आपको रिटर्न्स करता है 60% का पैसा, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इसके बारे में आपसे 2 दुकानों का डिफरेंस बताऊंगा कि आज मार्केट शॉप और मैन्युफैक्चरर्स की शॉप में फ़र्क क्या है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यदि मैं मोटा मोटी बताऊँ तो यहाँ पे आपको अपनी दुकान चेंज करनी है, अपनी बनिया को चेंज करना है। यदि आप एक बनिया को चेंज करते हो तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा बेनिफिट होता है। यदि आप एक रजिस्टर्ड कस्टमर बनते हो तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा बेनिफिट होता है, उसका मैं बेनिफिट बताऊंगा। यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो तो सर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ए शॉप है और यहाँ पे एक बी शॉप है। ये ए शॉप है मार्केट शॉप, जो आप आज तक जहाँ से आप अपना घर का सामान ले रहे थे, और ये बी शॉप है यानी एक मैन्युफैक्चर शॉप है, जहाँ से आपको मैन्युफैक्चर की डायरेक्ट मिलाया जा रहा है। अब सर फर्क देखेंगे दोनों दुकानों में, फ़र्क क्या है। आज तक आपने अपनी मार्केट शॉप से सामान लिया, क्या आपको एमआरपी डिस्काउंट मिला? और आपका सवाल रहेगा कि सर एमआरपी डिस्काउंट नहीं मिलता है, एमआरपी पे ही सामान मिलता है किराने की दुकान से। लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चर से रजिस्टर्ड हो जाओगे तो यहाँ से आपको एवरी परचेज के ऊपर आपको 10 to 20% एमआरपी डिस्काउंट मिलेगा, एमआरपी बेनिफिट्स मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा एमआरपी बेनिफिट। इसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट मैं और बताऊँगा। दूसरा बेनिफिट है, यहाँ पे लिखा है ऑफर्स। क्या आपकी गली की दुकान वाला, क्या आपकी किराना की दुकान वाला आपको नाम से जानता है, आपका घर जानता है, सब कुछ जानता है, क्या कुछ आपको आपकी परचेज के ऊपर कुछ फ्री प्रोडक्ट देता है? और आपका सवाल रहेगा कि सर फ्री प्रोडक्ट कौन देगा? कुछ भी नहीं देता फ्री प्रोडक्ट। लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो तो आपको एवरी परचेज के ऊपर आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे और वो लाइफ टाइम मिलेंगे, एवरी टाइम मिलेंगे। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको 20% तक एमआरपी बेनिफिट हो गया, 10% का आपको डिस्काउंट मिल गया, 30% का बेनिफिट आपको यहाँ तक मिल चुका है। अभी मैं आपको और आगे लेके जाऊँगा, जो आगे वाला बेनिफिट वो बताऊँगा, वो बहुत ही शानदार बेनिफिट है। मैं यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी का मतलब क्या है? रेगुलर कस्टमर, अपनी भाषा में बोलते हो ईमानदार कस्टमर। आज तक अपन क्या है, किसी न किसी के वफादार रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। आज तक अपन एक ही दुकान को मेंटेन करते हैं 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 6 महीने से। क्या मेरा सवाल उठता है कि क्या आप एक ही दुकान को मेंटेन कर रहे हो? क्या आपको एक ही दुकान पर मेंटेन करने का कुछ फ़ायदा है? क्या आपको कुछ बेनिफिट आते हैं वहाँ से? और आपका जवाब यही रहेगा कि सर बेनिफिट तो कुछ भी नहीं आते हैं। तो फिर यदि आप कंपनी से रजिस्टर्ड होते हो तो यदि आप अपने ही घर का सामान
3 से 4 हज़ार रुपये का लेते हो, आज मैं बोल रहा हूँ कि आज ये महंगाई के ज़माने में 3 से 4 हज़ार रुपये हर एक फैमिली का खर्चा हो चुका है। यदि आप 3 से 4 हज़ार रुपये मैन्युफैक्चर से लेते हो और कंटिन्यू आप 4 महीने तक लेते हो, तो 5वें महीने में यदि आपको 1 महीने का माल फ्री मिलेगा तो कैसा रहेगा। और ये 5वें महीने में 1 महीने का माल फ्री रहेगा तो मेरे हिसाब से हर एक कंज्यूमर के एक अलग स्माइल हो रही है उसके मुंह पे, आप जो भी देख रहे हो सर। तो अभी आपको हर एक फोर्थ महीने के बाद में 5th महीने का माल फ्री मिलेगा, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके बाद में सर मैं यहाँ पे आपको एक बेनिफिट और बताऊँगा कि आज तक आपने अपने घर के लिए जो भी सामान लिया, क्या उसके ऊपर आपको इनकम, कुछ कैशबैक इनकम आया, कुछ कमीशन मिला। और आपने बोला कि सर दुकान वाला कमीशन काय को देगा, लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो तो आपने जो खर्चा किया अपने घर का, जो 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार जो भी आपका खर्चा है, उसी खर्चे के ऊपर आपको 5 से लेकर 20% का कैशबैक इनकम आए तो बहुत ही शानदार रहेगा, जो आपके अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख तक आ जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है सर, आपके ही खर्चे के ऊपर आपको कैशबैक इनकम आ रही है और खर्चा अपना कभी रुक नहीं सकता है। आज लॉकडाउन की स्थिति में भी आप किसी का भी खर्चा रुका नहीं, खर्चे बढ़ गए हैं। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि एक कंज्यूमर यहाँ कैसे एम्पावर हो रहा है। नेक्स्ट बेनिफिट में सर आपको एक बेनिफिट और बताऊँगा। आज तक आपने अपने घर में जो भी सामान खरीदा, किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आज तक अपन कोई ना कोई कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। क्या मेरा सवाल यहाँ पे कि कोई भी कंपनी आपसे क्या सर्टिफिकेशन गारंटी लेती है कंपनी अपने प्रोडक्ट की, और आपका जवाब रहेगा कि नो सर, कोई सर्टिफिकेशन गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और बड़ी बात बताता हूँ, यदि आप मैन्युफैक्चर से रजिस्टर्ड होते हो तो आपको एवरी प्रोडक्ट के ऊपर 100% की गारंटी मिलेगी, सर्टिफिकेशन गारंटी। प्रोडक्ट को आप अपने घर में लेके जाने के बाद में यदि 30% यूज कर लेते हो 1 मंथ के पीरियड में, फिर भी आपको उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो प्रोडक्ट आप रिटर्न कर सकते हो, आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे या आपको प्रोडक्ट चेंज किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चीज़ हो चुका है यहाँ पे, आपको 5 बेनिफिट एक दुकान चेंज करने से। अब मैं आपको यहाँ पे रफली बताऊंगा कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है एक दुकान चेंज करने से, एक ब्रांड को आप चेंज करते हो। तो सर मैं यहाँ पे मोटा मोटा आपको बेनिफिट बताऊंगा। पहला बेनिफिट बताया था मैं MRP बेनिफिट, मैं अप्रोक्स 10 से 20% का बेनिफिट है, मैं यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 15% का बेनिफिट लिखूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट बताया था मैं ऑफर्स, फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 10% की प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे एवरी परचेज के ऊपर मिलेंगे। इसके बाद में लॉयल्टी प्रोग्राम, रेगुलर आप ईमानदारी कस्टमर, एक ही दुकान से जाने का बेनिफिट है, बाहर तक कुछ भी नहीं मिला। यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेटली लॉयल्टी प्रोग्राम आप हिसाब निकालोगे तो आपको 20% के बेनिफिट रहेंगे। उसके बाद में आपको फर्स्ट बिल पे 5% का कैशबैक इनकम आएगा, और ये कैशबैक इनकम पहले बिल पे 5% आता है, लेकिन आप जैसे जैसे आप हर महीने सामान लेते जाते हो तो इस प्रोजेक्ट का जो प्लान है वो क्यूमुलेटिव प्लान है, यानी आपको हर एक 2-3 महीने के बाद में आपको 5 के बाद में 8% इनकम आएगा, फिर उसके बाद में 11 आएगा, 14 आएगा, 17 आएगा और 20% तक भी कैशबैक इनकम आ सकती है। यहाँ पे आप देखिए मोर देन 50% के बेनिफिट हो चुके हैं। आपने क्या किया, खाली अपनी एक शॉप चेंज की है, और शॉप चेंज करने से मेरे हिसाब से यदि आपके घर में मोर देन 50% के बेनिफिट आते हैं और आपको 100% सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आपको दुकान चेंज करने के लिए डिसीजन लेना होगा। वो आपका डिसीजन है वो। मैं आपके साथ में हूँ इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप ये डिसीजन लेते हो तो आप और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कई कंज्यूमर के लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। तो सर डिसीजन आपका है। पहला मैं आपको एक ही मेन पॉइंट बताया, यहाँ पे पहला काम करना है आपको चेंज क्या करना है, अपना शॉप को चेंज करना है या अपने ब्रांड को चेंज करना है। इसके बाद में यदि आप ये काम करते हो, इससे आप सेटिस्फाइड होते हो, तो उसके आगे और दूसरा प्लान मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें बहुत बड़ी इनकम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल।